अगर आपने क्वेश्चन पूछ लिया, टीचर की इंसल्ट कर दी आपने। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में, दुनिया की पाकिस्तान वो वैध कंट्री है जिसके पास स्किल्ड लेबर है, और जो लेबर पाकिस्तान की होती है ना, वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए तो वो अपने आप को मनवा लेता है। शालमी में और इचरा में किसी को पता है? तो 12 करोड़ की देख लें, 12 करोड़ एक छोटा फिगर नहीं, मतलब इतनी छोटी सी जगह पे। तो ये देख, शालमी और इचरा के बाजार की बात कर रहा हूँ। वेलकम फैसल भाई। थैंक यू यार, शुक्रिया बहुत बहुत। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है, आज हम इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, इनकी बैकग्राउंड कहाँ से है और इनकी स्टडी वगैरह। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। एस भाई, मैं बेसिकली मैं डिस्ट्रिक्ट लिया से हूँ, मेरा ताल्लुक तहसील करोड़ से, और इधर मैं 2017 में लाहौर आया था। मैंने बैचलर की UMT से, और उसके बाद मैंने अपनी MPhil पंजाब यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ, फिज़िक्स। ठीक है, मेरा क्योंकि इसका शौक़ था, और मेरा कोई ख़ास जिस तरह का बैकग्राउंड होता है ना फिज़िक्स का, वो नहीं था। बट एक चीज़ होती है कि आपको आपकी 9th-10th के जब आप इस एज में जाते हैं, जैसे कि मैट्रिक में मैच्योर एज तक, जैसे कि 16 में मतलब प्लस निकलते हैं, तो आपका कोई ना किसी चीज़ में इंटरेस्ट होने लग जाता है। तो मेरे टीचर एक जैसा सलमान थे, उन्होंने बहुत सी चीज़ें वो ना बोर्ड पे शक्लें बनाते थे, इस तरह गाड़ियों की, इंसानों की, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। वो फिर मैंने कहा चलो इसको थोड़ा, मुझे फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक बड़ी प्यारी लगती है कि मैं कोई चीज़ प्रॉब्लम में बेसिकली सॉल्व करने में बहुत मज़ा आता है मुझे। ठीक है, तो फिर मैंने इसी को ही कंटिन्यू किया। मैं वहाँ स्टडी करता हूँ क्योंकि मेरी CSS प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मुझे लिटरेचर भी से बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, मुझे पॉलिटिकल साइंस भी बहुत अच्छी लगती है, मुझे जनरल स्टडी भी बहुत लगती है, मुझे फिलोसफी बहुत अच्छी लगती है, मुझे मेरा हर टॉपिक की लिंक है। ठीक है, मुझे बेसिकली मैं कहता हूँ कि ना डेली रूटीन में जो चल रहा है मुझे कम से कम पता होना चाहिए। अभी आप बता रहे थे कि आप CSS कर रहे हैं, तो काइंडली उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। CSS हाँ जी, तो CSS की प्रिपरेशन काफ़ी टाइम से चल रही है। तो मेरे कुछ बहुत ज़्यादा मेंटोर हैं जिन्होंने मुझे बहुत बेहतर गाइड किया। शायद मैं उस तरह से अच्छे से परफॉर्म ना कर पाता या कर रहा हूँ, तो ये थैंक टू हिम के वो बहुत अच्छा करवा रहे हैं मेरे साथ। ठीक है, उनमें से एक हैं ऑफिसर अकेडमी से। ठीक है, उनका नाम है डॉक्टर हिना सिकंदर है, और उसके अलावा एक लीडर्स अकेडमी से ताल्लुक़ है, उनका नाम डॉक्टर फातिमा है। तो ये बहुत अच्छी मेंटोरशिप है मेरी। ठीक है, तो मैं इनसे काफ़ी मेंटोरिंग हासिल की है। ठीक है, तो अभी भी मैं कंटिन्यू किया हुआ है। तो अभी मैंने CSS 2026 में जाके देना है, तो बट इसकी प्रिपरेशन चल रही है। मेरा CSS मकसद नहीं कि मैं CSS ही करूँ, मेरे पास ऑप्शंस हैं, बट मैं चाहता हूँ कि नॉलेज होना चाहिए इंसान के पास। ठीक है, वो कहते हैं कि ना कि जिस तरह नीचे कहता है कि अगर आपके पास इफ़ यू डोंट हैव अ प्लान्स, इफ़ यू डोंट हैव स्ट्रेटजीज, देन यू आर पार्ट ऑफ समवन एल्स स्ट्रेटजीज। ठीक है, अगर आपके पास प्लान्स नहीं होंगे तो फिर क्या आप किसी और के प्लान का हिस्सा होंगे? बिल्कुल ऐसे, क्योंकि आपके तो कोई प्लान्स हैं नहीं। तो मैं बेसिकली एक ऐसा पाकिस्तान में रैशनल थिंकिंग की बहुत कमी है, तो मैं एक रैशनल थिंकिंग को प्रमोट करता हूँ। ठीक है, जो मैं नहीं चाहता कि मैं वेस्टर्न कंसेप्ट लिया, बट मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान का अपना कंसेप्ट भी तो होना चाहिए, अपना तो कुछ होना ही चाहिए। बिल्कुल, ठीक है, मैं नहीं कहता किसी और की स्ट्रेटजी को फॉलो करो, बट आपकी अपनी भी तो होनी चाहिए। डेयर टू थिंक, सिसोरी कहता है कि अब कुछ सोचो सही। बिल्कुल, आप देखो वो कहते हैं ना कि अगर आप जहल पैदा तो हो गए हैं, और जहल मार जाए तो फिर फर्क क्या हुआ पैदा और मरने? बिल्कुल, ठीक, कोई फर्क ना पैदा हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ें मेरा जो है विश है, या मैं जिस चीज़ से मोटिवेट हूँ, तो मैं आपको एक वाक्य छोटा बता देता हूँ। ठीक है, ये क्या दफ़ा क्या होता है, मैं एक जगह पे पढ़ रहा था, तो फिर मैंने उनको अपनी क्लास में, मैं बेसिकली टीचिंग भी करता रहा हूँ ना, तो मैं अपनी क्लास में मेरी एक स्टूडेंट थी, उसका नाम शेरल था। ठीक है, तो मैं पहले दिन मेरा क्लास 8 क्लास में था, तो मैंने उसे कहा बच्चे व्हाट इज साइंस, तो सारे हंसने लगे बच्चे। एक कॉमन क्वेश्चन है, मतलब मैंने कहा व्हाट इज साइंस, तो उसके पास आंसर नहीं था, वो सारे बच्चे हंसने लग गए थे। मुझे यहाँ से अंदाजा हो गया कि इसको कुछ भी नहीं आता। इसका मतलब ये इस क्लास में क्या है, नालायक तरीन है। मुझे शर्मिंदगी हुई कि मैंने पहले आके अपना इंट्रोडक्शन करवा के उस बच्चे को उठा दिया जिस बच्चे को कुछ आता ही नहीं था। फिर मैंने कहा चलिए इसको थोड़ा चेंज करते हैं। जब क्लास में एंड मैंने उस बच्चे को बाहर बुलाया, मैंने कल मैं आपको ना एटम्स की डेफिनेशन लिख देता हूँ। इसको कहते हैं एटम। ये तकरीबन कोई 20-30 वर्ड है, ये आपने कल ना अच्छे से याद करके अच्छे से रट्टा लगा के आना। चलो आपको समझना नहीं है ना, बस ये रट्टा लगा के आना। कल मैं आपसे आते ही शेरल ये पूछूंगा कि शेरल, कल हमने साइंस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, आप बताएं एटम क्या होता है, क्योंकि मैं एटम का आज थोड़ा बहुत बताया आपको। आज कल मैं आते ही आपके पास कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाएगी ऐसे। मैंने सुबह आता हूँ, वो बच्ची एक्साइटेड थी, बार मुझे देख रही थी कि कब सर पूछेंगे। बिल्कुल, मैंने कहा शेरल स्टैंड अप बेटा। उसने वो खड़ी होती, मैंने कहा बेटा व्हाट इज एटम, तो कहती हैं कि सर एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट। तो उसने एक मतलब मैं कहता 3 सेकंड में इतनी बड़ी डेफिनेशन सुनाती। तो मैं देख रहा था स्टूडेंट उससे बार देखी एटम की डेफिनेशन, वो भी इंग्लिश में, और इतनी कैसे। तो उसको लगा कि अब
क्योंकि उनके साथ मेरी अट्रैक्शन हो गई, Attraction इंटरेक्शन, जो बेस्ट इंटरेक्शन, जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है तो उससे इंटरेस्ट पैदा हो गया। अब मैं 1.5 साल बाद उस स्कूल को छोड़ता हूँ, ठीक है, वो बच्ची रोने के साथ साथ ना क्लास में 30 नंबर पे आ जाती है। क्या बात है, माशाल्लाह। वो मुझे अच्छी तरह याद है, वो क्लास के एंड पे मतलब 34 उनकी थी नंबर्स थे, मतलब तादाद थी। तो मैं जब स्कूल छोड़ा है, ठीक है, तो वो अपनी क्लास में ना मतलब टेस्ट सेशन में, ठीक है, प्री 9th की फिर 9th के पेपर, तो वो टेस्ट सेशन के एंड तक वो 30 नंबर पे आ रही थी। माशाल्लाह। तो बेसिकली आप किसी को मोटिवेट करना चाहिए, इंस्पायर करना चाहिए, आपके हाथ में ले। टीचर बेसिकली हम टीचर के, हमारे यहाँ कंसेप्ट क्या है कि टीचर मास्टर है एंड यू आर स्लेव। हाँ, टीचर बस खुदा आका है और तुम वो गुलाम हो जो बस तूने इसके ताबे आना है, जो तुमने बस इसी को फॉलो कर। अगर आपने क्वेश्चन पूछ लिया, टीचर की इंसल्ट कर दिया आपने, टीचर की इतनी बड़ी इंसल्ट हो गई कि आपने क्वेश्चन पूछ लिया, और टीचर का भी हक बनता है कि उसे शट अप कॉल दे। और आप डेयर टू थिंक, आपने सोचना कैसे दिया बच्चे को, आपने सिलेबस के बाहर जाने कैसे दिया बच्चे को। अब तो टीचर है ही नहीं, आप तो स्टिक के साथ उसको चुप करवाएं। हमारे मुआशरे में ऐसा बिल्कुल ऐसे। हाँ, दे शटअप कॉल दिया, हम अपने बच्चों को स्टार्ट से शटअप कॉल देते जाए। आज देखा है हाल हमारा, कहाँ तक चलेंगे। हमारा कोई एक स्टूडेंट रेशनल थिंकिंग नहीं करता। कोई एक स्टूडेंट भी, अगर मैं किसी एक स्टूडेंट को ना पकड़ लूँ, एफएससी के एक स्टूडेंट को पकड़ लूँ, चलो ये लेवल से वो बात की बात है, एफएससी के स्टूडेंट को बताऊँ, उससे बोला ना कि मुझे अपनी लेट मी एक्सप्लेन योरसेल्फ तो नहीं हो 200 वर्ड्स, No. सीरियसली वो तकरीबन ही कोई 1000 गलती करेगा। मैं कहता हूँ बिल्कुल ऐसे ही है, कोई शक नहीं। नहीं, उसको नहीं लिखना आएगा। बिल्कुल अब ऐसे। मैं कहूँ कि इदारे का फॉल्ट है, नहीं, इदारा फॉल्ट नहीं है। जब आपका स्ट्रक्चर पूरा पीछे से ना इतना खराब हो, तो फिर ऐसे ही बचे पे फिर आप क्रिएट कुछ नहीं, फिर प्रोड्यूस कुछ नहीं करेंगे, चाहे आप पीएचडी भी करवा लें, चाहे कुछ भी नहीं करवा। उसने तो सिर्फ एक डिग्री लेनी है, पीस ऑफ पेपर लेना है, और उसकी कोई वैल्यू नहीं। बेसिकली पाकिस्तान में ना बहुत से कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जिसका, देखें, मैं कहता हूँ ना कि अगर आपके पास एक ट्रेन है और वो इंतहाई ख़राब है, आप हर 2 साल बाद 1.5 साल बाद आके उसका ड्राइवर चेंज कर देते हैं। आप उस ट्रेन को ठीक नहीं करते जो 76 साल से ख़राब है। बिल्कुल ठीक है, वो ट्रेन बेसिकली वो पाकिस्तान है। ठीक है, जब आप उस ट्रेन को ठीक करेंगे, जब उसमें आप ऑयल चेंज करेंगे, जब उसमें उसके गरारी सेट करेंगे, जब उसकी जो जिस एनाटॉमी है, स्ट्रक्चर है, उसको चेंज करेंगे, मेंटेनेंस जरूरी है, मेंटेनेंस पे काम करेंगे। ठीक है, फिर आप जैसा भी उसके ड्राइवर बिठा दें, ड्राइवर काम करेगा, नीचे स्ट्रक्चर ठीक है। और हमारा स्ट्रक्चर 3 चीज़ों पे है, आपकी एस्टेब्लिशमेंट, आपकी एलीट, मैं कह रहा हूँ सुपीरियर, और ब्यूरोक्रेसी, और उसके अलावा आपका जस्टिस सिस्टम। मैं कहता हूँ कि जहाँ वो कहता है सिसोरियम, उसको बार बार कोट करना पड़ जाए, वो कहते हैं कि जब मोर लॉज लेस जस्टिस होती है, जहाँ हद से ज़्यादा कानून बनाएंगे ना, वहाँ इंसाफ बहुत कम हो जाएगा। बिल्कुल, ठीक है, आपने हर जगह पे रिस्ट्रिक्शन लगा के रखी हुई है। ठीक है, तो जब इतने लॉज बन जाएंगे तो फिर किस पे इम्प्लीमेंटेशन होगी? जब लोगों को आप जाहिल रखेंगे, लोगों को आप सच बताएंगे नहीं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आइडेंटिटी क्राइसिस का मसला है, लोग सच नहीं बताते अपना। बिल्कुल ऐसे ही है। लोग वॉशरूम में अगर कोई जॉब करते हैं तो वो अपनी फैमिली को नहीं बताते, क्योंकि उसकी पूरी फैमिली कहेगी ये वॉशरूम में काम करता है, वॉशरूम क्रॉस भाई। बिल्कुल, आइडेंटिटी क्राइसिस का मसला है ये। हमें अभी 76 साल से नहीं है, ये पिछले गोरे ने हम पे जो 200 साल हुकूमत की है ना, ये आइडेंटिटी क्राइसिस मसला वही छोड़ गया हमारे लिए। ठीक है, हम अपनी आइडेंटिटी रिवील ही नहीं करना चाह रहे। बेसिकली हम कौन है, कभी किसी से कोई क्वेश्चन किया? क्योंकि हम जो ये कहते हैं कि ना आपकी आइडेंटिटी क्या है, हमारी आइडेंटिटी क्या है, हम उसे शटअप कॉल दे देते हैं कि भाई चुप हो जा बस। अभी आपने क्वेश्चन नेशनल करिकुलम की बात करें, सिंगल नेशनल करिकुलम, आपने देखें, मैं कहता हूँ कि ना आज टेक का दौर है, बिल्कुल, जिसके पास टेक्नोलॉजी है वो मास्टर है। ठीक है, अमेरिका क्यों है दुनिया की फर्स्ट पावर, मतलब दुनिया की पहली पावर क्यों है, और आखिरी पावर क्यों कहते हैं उसे, कि वो आखिरी रही और पहली भी ही क्यों है, कि वजह क्या है? उसके पास इन्फॉर्मेशन, उसके पास टेक है। और एक और भी चीज़ भी ये है कि जो उनके छोटे छोटे काम है वो आउटसोर्स कर देते हैं, जो कि दूसरे कंट्रीज़ में करवा रहे हैं। अगर वो अपने ही कंट्री में काम करवाएं तो वो फॉर एग्जांपल अगर $1000 वो स्पेंड करते हैं तो वो एक बंदे को हायर कर सकते हैं, जबकि वो किसी दूसरे मुल्क में बंदे को हायर कर लेते हैं और वो एक की बजाय तो 6 बंदे हायर करते हैं, और वो भी मंथली हायरिंग होती है। उनका काम ज़्यादा हो जाता है और वो उनके पास टाइम ज़्यादा होता है, वो फिर ऑब्जर्वेशन करते हैं, थिंकिंग करते हैं, नई चीज़ों को। इसको कहते हैं ब्रेन ड्रेन कहते हैं। देखिए, आप बेसिकली ब्रेन ड्रेन कहते हैं हर बंदे का। जिस तरह का हमारी ना, मैं एक बिटर रियलिटी कहना चाहता हूँ, वो ये है कि ना कि हमारी मस्जिद में
हर 14 ईयर्स प्लस कहता है कि ना या अल्लाह यूरोप को अमेरिका को तबाह कर दे, और उससे पिछला जो लाइन में खड़े होते हैं ना नौजवान, या अल्लाह यूरोप और अमेरिका का वीज़ा दे दे। बिल्कुल ठीक है, ये ब्रेन ड्रीमिंग हुई, ब्रेन ड्रेन इस तरह होता है कि ना कि यूरोप अमेरिका जाऊँगा तो मेरी लाइफ सुधर जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, वो इधर तो कोशिश नहीं कर रहे। बेसिकली और वो भी करते हैं, आपको ब्रेन ड्रेन करते हैं जब वो आपके पास स्किल्ड लेबर है, आपके पास स्किल्ड पर्सन है। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में पाकिस्तान वो वैध कंट्री है जिसके पास स्किल्ड लेबर है, और जो लेबर पाकिस्तान की होती है ना वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए तो वो अपने आप को मनवा लेते हैं, क्योंकि इधर डिफिकल्ट काम है। अगर एक प्लम्बर पाकिस्तान का, अच्छा अब अमेरिका में सर्च करके लेंगे प्रेफरेंस किसकी है प्लम्बर है, सबसे बेस्ट प्लम्बर कौन होता है, तो वो पाकिस्तान का जिक्र है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, बट इसको सिखाया नहीं जाता, बस इसको थोड़ा ग्रो नहीं। हम देखें, मैं एक सुन रहा था, डॉक्टर परवेज उर्दुबैन फिजिक्स के हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। वो एक दिन मैं उसकी बोर्ड का सुना, वो बता रहे थे कि मैं अपनी गाड़ी लेके जाता हूँ तो काफ़ी इनोवेटिव और मॉडर्न है, और मैं एक मैं उसको कहना यार ये सही, पता नहीं उसका कोई इशू था, ये कहते हैं कि वो गाड़ी टोटली ऑटोमेटिक थी, और उस छोटे से बच्चे तकरीबन जिसकी एज कोई 25 23 इतनी तक की होगी, और वो मेरी गाड़ी को ठीक करा। मैंने कहा तूने कैसे अंदाज़ा लगाया है ये गाड़ी मैं ऐसे ठीक कर लूँगा? कहते हैं कि मैंने यूट्यूब से वीडियोस देखी। यार उसके पास वो देखो तो अगर उसके पास प्लेटफॉर्म होता तो वो क्या ना क्या करता। ठीक है, अगर उसके पास कोई एक प्लेटफॉर्म होता, उसके गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडाइज किया जाता या उसको कुछ प्लेटफॉर्म दिया जाता, वो ऐसा कभी भी ना करता कि वो यूट्यूब से, अगर उसको क्रेज तो है ना उसके, तो पाकिस्तान में रहनुमाई की कमी है, रहनुमाई की कमी है। ठीक है, हमारे पास मेंटोरशिप जीरो है, बिल्कुल, और मेंटोर है वो बाहर भाग गए हैं। और हमारे एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा फॉल्ट यही है कि हम शटअप कॉल देते थे बजाय हम समझाने के। मुझे कहीं नहीं पता, मैं काफ़ी टाइम बहुत सी टीचर प्रोफेसर्स को मिला हूँ, बहुत से टीचर्स को मिला हूँ, मुझे कोई टीचर नहीं मिला जो बुक पर रीडिंग करता हो। कोई फिजिक्स की बुक का कोई अच्छा नाम आता है, उसने वो सिलेबस कोर्स कंटेंट में क्या है, ठीक है ओके इसको पढ़ना, इससे आगे नहीं जाना आपने। जैसा कि जिसमें उन्होंने सिलेबस चेंज किया है, हाँ। टीचर्स हैं उनको ज़ुबानी याद हो चुका हुआ है, लेकिन अब जब से कंटेंट थोड़ा सा निसाब चेंज हुआ है तो उसके बाद वो टीचर्स को भी दोबारा प्रिपरेशन करनी पड़ी है, ताकि अब उन्होंने भी आगे पढ़ाना है। वो सारी बुक्स और पीटीबी की और गाइड्स वगैरह जितनी भी सारा कुछ है वो सारा कुछ अपडेट हुआ है, वो सारा कुछ अब टीचर्स को साथ साथ पढ़ना पड़ रहा है, अदरवाइज वो पढ़ते नहीं, प्रिपरेशन करने की जरूरत है। यूटिलाइजेशन वाला उन्होंने तो बस लगी हुई था ना। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में कोई ऐसा टीचर नहीं है जो जिसका टीचिंग मेथड अच्छा हो। मैं दो चीज़ें आपके पास आपकी नेचर देती है, ठीक है, लीडर बाय बॉर्न होता है, इसी तरह टीचर भी बाय बॉर्न होता है। आप टीचर को बाय बॉर्न, हम टीचर को कहते हैं उसको अब हाँ टीचर भी अब हमारे यहाँ इदारों में कैसे हैं, बाय चॉइस नहीं है। ठीक है, अगर कहें ना कि आप टीचर क्यों बने, आपको शौक था, कहते हैं कि नहीं मजबूरी थी, कोई और ऑप्शन तो नहीं मेरे पास, मैं टीचर बन गया। ऐसे ही है। तो जब उसको टीचिंग मेथड, हमारे पास अच्छे बंदे बहुत नॉलेज वाले बंदे, बट उनका टीचिंग मेथड अच्छा नहीं है, वो नहीं कर पाते परफॉर्म। अच्छा, मैंने बेसिकली ना ये सुना था कि जो स्टूडेंट जो अच्छा टीचर होता है उसको ये चाहिए कि वो क्लास में देखे कि जो सबसे कमज़ोर बच्चा है उसको फिर फोकस करो, और उसका ये टारगेट ये होना चाहिए कि मैंने इसको पढ़ाना है, बाकी तो सब पढ़ ही लेंगे जो अच्छे से पढ़ने वाले हैं। जो सबसे कमज़ोर बच्चा है उसको मैंने पॉलिश करना है, उसको मैंने हीरा बनाना है, तो अच्छे टीचर की पहचान ये होती है। लेकिन आज के दौर में जो टीचर्स हैं वो ये देखते हैं कि जो बच्चा क्लास में कुछ करने वाला होता है बस उसको फोकस करते हैं, उसको समझा दिया ठीक है जी क्लास ख़त्म हो गई, जब पेपर्स की बारी आती है फिर वो कहते हैं जी मैंने तो करवाया था, और वो बच्चा उस टाइम गवाह बन जाता है कि हाँ जी मैंने तो करवाया था। तो यही ना, तो ये बड़ा मसला हो गया। ये भी नेचर होता है कि आप देखें, आप मेंटल लेवल पे आप बेसिकली आप ये नहीं कह सकते कि वो उससे कमज़ोर है, ये कह सकते हैं कि उसका जो थॉट प्रोसेस है या उसकी वो चीज़ों को हजम करने की सलाहियत है वो उससे निस्बत कम, कैपेसिटी कम है। ठीक है, वो चीज़ों को उस तरह से नहीं पिकअप कर पाता जो बाकी कर रहे होते हैं। हाँ, उनके पास जो सेरिबेलम है, उनकी कैपेसिटी है चीज़ों को याद रखने की, वो एक जैसी हो सकती है। ठीक है, बट बाज़ औक़ात होता है कि आप बहुत एक्टिव होते हैं तो आप चीजें बेहतर कर पाते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे पास मेंटोरशिप जीरो है, बिल्कुल, और मेंटोर है वो बाहर भाग गए हैं। बिल्कुल, ठीक है, हमारा आगे भी नहीं, उन्होंने ये अपॉर्चुनिटीज उनके लिए पैदा की है तो वो गए हैं। देखिए पिछले साल आपने फैक्ट देखे होंगे 20 लाख से प्लस लोग बाहर गए, क्यों? बिल्कुल ऐसे ही है, कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में। आप क्या कर सकते हैं पाकिस्तान में? इवन देन कि आप तो सऊदी अरेबिया और यूएई उन्होंने भी बुलाने शुरू कर दिए। वो टीचर्स को कह रहे हैं कि जो प्रोफेशनल टीचर्स हैं जो अच्छे से कंटेंट को डिलीवर कर सकते हैं, बच्चा क्लास में ही बैठे और 60 से 70% उसको वहीं पे अपना सबक याद हो जाए, तो अच्छे टीचर्स को वो कह रहे हैं आए हमारे पास आके पढ़ाएं, और अच्छे से अच्छी फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब देखें अच्छे टीचर हुआ, देखें अब हमारी हम BS लेवल पे जाके हम पाइथन, मुझे तो अभी पता चला कि मैं ऐसी मतलब इस लेवल पे आगे लोअर में पता चला कि यार लैंग्वेज कंप्यूटर की भी लैंग्वेजेस होती है। ठीक है, C++ पाइथन होते, पता नहीं क्या क्या होता है, मुझे तो नहीं पता, क्योंकि उसके साथ कम्युनिकेट करना। अब उनका 6-7 ग्रेड का बच्चा ना
पाइथन कर रहा होता है, C++ के बारे में कर रहा होता बिल्कुल, कोई है, उसको लैंग्वेजेस आती हैं कंप्यूटर की इस लेवल पे आके, और ठीक है? वो ऐसी चीजें बना के बैठे हुए हैं जो कि डिफरेंस चेक करें, और उनमें अब इधर से डिफरेंस लगा लें। हम बैचलर लेवल पे, BS लेवल पे आके कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं, बट उनको देखें, वो उनका छोटा बच्चा कंप्यूटर लैंग्वेज की बात कर, C++ को, पाइथन, इन चीज़ों को देख रहा होता है। तो ये डिफरेंस है ना हमारा और उनका, तो फिर इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है बहुत ज़्यादा। अब हमने सिंगल नेशनल करिकुलम को ऐड करके ना, जो बच्ची कोई कसर थी हमने निकाल दी, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने जो उसमें थोड़ी बहुत साइंस थी, ठीक है, वो भी खत्म कर दी। बिल्कुल, अब बच्चे की इतनी उम्र नहीं, इतने उसका वजन नहीं जितने बैग का वजन डाल दिया, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। तो बच्चा क्या खाक सोचेगा, जिसको होमवर्क से काम फुर्सत ना मिले कि 10 बुक्स का होमवर्क करके जाना है, बच्चा है यार, कोई अजाब तो नहीं ले रहा कि उसको आप इतना पनिश कर रहे हो, होमवर्क भी दे रहे हो, उसको याद करके भी आना, यार बच्चा है, अगर करना क्या है उसके साथ, कोई सजा ही नहीं, पढ़ा रहे हो, क्या करने, कि बस माई वेज है, राइट वे तो नहीं है ना, मतलब कि मेरा रास्ता ही तो सही रास्ता है, ऐसा वो तो फिर इसी वजह से वो बच्चा कहता है बस जाने ही नहीं, भागो, किसी भी तरह जान छुड़ाओ बस, निकलो। फिर वो कहता है बस मैं ये जेल में हूँ और जेल से मुझे बाहर निकलना है, मुझे आज़ादी चाहिए, बस वो फिर इसी वजह से भागी हो जाता है। बार इसलिए तो भागते हैं 20 लाख के बजाय। अब इस स्टेट्स कह रहे हैं कि वो इस तरह के 20 लाख क्रॉस कर जाएंगे लोग। आप शालमी चले जाए, शालमी मार्केट चले जाएं, आप इचरा बाजार चले जाएं, आप उनको कहेंगे कि हम अकाउंट में पेमेंट करेंगे, हम अकाउंट में भेजेंगे, कहते हैं कि नहीं ना लो, नहीं लेना ना लो, वो कहेंगे नहीं है कैश थे। तकरीबन 12 करोड़ की रोज की ट्रांजैक्शन होती है, कैश टू कैश ट्रांजैक्शन होती है, कैश टू कैश हैंड कैश होता है शालमी में और इचरा में, किसी को पता है? तो 12 करोड़ की देख लें आप, 12 करोड़ एक छोटा फिगर नहीं, मतलब इतनी छोटी सी जगह पे। तो ये तो एक शालमी और इचरा के बाजार की बात कर रहा हूँ। आप नारकली चले जाएं, आप मून मार्केट चले जाएं, आप पाकिस्तान में जो जमीन में चले देखें। ये तो चलो लाहौर की बात है, बाकी तो पाकिस्तान के अंदर कितने ज्यादा शहर हो, आप करें ना कि मेरे पास कैश में नहीं है, तो आपको बैंक के साथ ले जाएंगे, हाँ इधर से बैंक है, आप कैश करवा लें, हमें कैश दे दें, हाँ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं होगी, इधर वो रिकॉर्ड आ जाएगा, रिकॉर्ड आएगा तो जैज़ कैश नहीं, वो ये जैज़ कैश नहीं होगा हमारे पास, तो वो करोड़ों के पैसे कमा रहे, क्योंकि वो टैक्स में आ जाएंगे ना। अच्छा तो तुम मेरे फिर ये मुझे वापस कैसे करोगे भाई, उसकी कोई पॉलिसी नहीं, ठीक है। फिर क्या करना चाहिए, फिर पेट्रोल पे टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, फिर बिजली पे इनडायरेक्ट टैक्स, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। फिर वो जो टैक्स होते हैं ना, फिर वो गरीब के टैक्स में आते हैं, फिर वो गरीब को इतना रगड़ा लगाया जाता है ना, ठीक है। हमारा बजट 55,000 के हिसाब से बनाया जाता है और हम उनकी सैलरी 35-33 पे घुमा रहे हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो जितने रिच लोग हैं, एलीट क्लास फैमिलीज़ हैं, वो सारी की सारी तो सोलर पे चली गई ऐसे, तो बेचारे गरीब वो क्या करें, वो तो अभी 1 मीटर है उसका बिल देना उनके लिए मुश्किल हुआ हुआ है, ऐसे ही तो वो तो सारे सोलर पे चलेगी। जो मेन असल में बिजली यूज़ कर रहे थे, जिनका महीने का 2-2 लाख 3-3 लाख बिल आ रहा था, 4-4 लाख बिल आ रहा था, वो तो सारी सोलर पे जब चलेगी तो बेचारा सारा बर्डन वो आ गया गरीब आवाम पे, तो उनके लिए वो अफोर्ड करना मुश्किल है। वो फिर महंगाई हो जाती है, वो बेचारे जाएँ तो जाएँ किधर, तो वो कहते हैं हम लाइट बंद कर दें, हम क्या करें। तो वही ना, मजबूरी है ना, वो बेचारा आप क्या करे। अभी भी लाहौर की सड़कों में देखे निकले, बरकत मार्केट में देखें, लाइनें लगी होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही, वो किसी की कोई इज्जत नहीं है, खाने के पैसे नहीं है, क्या करें, भूख से मरना है। ये पाकिस्तान में हो रहा है, ये बिहाइंड द सीन हो रहा है। अभी जो अभी आपने बात किया बरकत मार्केट वाली, तो इसके ऊपर डॉक्टर अफान कैसर साहब ने भी एक डिटेल वीडियो बनाई है, तो इसमें वो यही कह रहे थे कि 500 रुपये जो है ना वो कीमत लग रही है। मैं तो कहता हूँ ना कि अगर आप किसी बोलेंगे ना हुकूमत क्या होती है, जब वो भूखे से पूछेंगे ना कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इंसाफ क्या होता है, तो वो हर चीज़ का जवाब देखेगा 2 रोटियाँ, ठीक है ना। उससे इज्जत का फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कॉन्स्टिट्यूशन से फर्क नहीं पड़ेगा, उसको 2 रोटियाँ दे दो बस काफ़ी है, उसको वो हर बात पे कहेगा 2 रोटियाँ, तो भूखा है भाई। वो कहते हैं कि ना, मैं आपको निशा कहता है व्हेन हैंग्री पीपल गेट टुगेदर देन डेविल टुक अवे। वो कहते हैं कि जब भूखे लोग ना इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो फिर उधर शैतान की जरूरत नहीं होती, फिर भूखे लोग फिर कुछ भी कर सकते हैं बेचारे, फिर वो किसी भी गलत रास्ते पे चल सकते हैं, उसमें उसका शैतान की जरूरत नहीं, ज़्यादा खूनखार हो जाते हैं, ज़्यादा खूनखार हो जाते हैं, फिर वो नहीं देखते कि आगे कौन है पीछे कौन। वो कहते हैं ना कि जब ग्लीडर्स गेट टुगेदर, जब खुशामदी लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना, जब खुशामदी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, देन डेविल कम फॉर डिनर, और फिर शैतान दावत पे आता है।